यह वीडियो उन विद्यार्थी साथियों और उनके अभिभावकों के लिए है जिन्हें अभी तक किसी भी कॉलेज के किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं मिला है। यदि आप भी उनमें से एक हैं या फिर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त अभी भी एडमिशन से वंचित है तो आपके पास एक मौका और है। यह वीडियो आपको उसी मौके की जानकारी देने जा रहा है। कहीं आप यह अंतिम मौका भी न चूक जाएं, इसलिए हम हर बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर को चैनल पर आमंत्रित कर रहे हैं। वीडियो पूरा देखिए ताकि आप हर स्टेप समझ सकें। आपको ज्ञात ही है कि नए शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया पूरे मध्य प्रदेश में 1 अगस्त से प्रारंभ हो गई थी। अब यह प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए ताकि एडमिशन श्रृंखला के सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। सर, आपका इस चैनल में स्वागत है। कृपया हमारे विद्यार्थी साथियों और उनके अभिभावकों को एडमिशन के इस अतिरिक्त CLC चरण यानी कॉलेज लेवल काउंसलिंग चरण की जानकारी प्रदान करें। बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जिन विद्यार्थियों को अभी तक एडमिशन नहीं मिल पाया है वे भी और उनके अभिभावक भी बहुत चिंतित हैं और उनके लिए केवल आखिरी मौका बचा हुआ है कि वे सत्र 2021-22 के लिए एडमिशन लेने की प्रक्रिया को संपन्न कर सके। ये जो आखिरी मौका है इसको नाम दिया गया है CLC का अतिरिक्त चरण। और CLC के इस अतिरिक्त चरण की अवधि कब से कब तक रहेगी, इसमें एडमिशन लेने के लिए कहाँ जाना होगा, एडमिशन लेने की प्रक्रिया के कौन कौन से चरण पूरे करने होंगे, क्या कोई ऑफलाइन आवेदन पत्र भी तैयार करना होगा, ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं को बहुत स्पष्टता के साथ और सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वीडियो देखते ही आपको पता चल सके कि आप इस अंतिम अवसर का लाभ किस प्रकार से उठा सकें। तो जैसा मैंने पहले कहा है, इस चरण का नाम है CLC का अतिरिक्त चरण। कब से कब तक यह चरण चलेगा तो नोट कर लीजिए कि इस चरण की अवधि 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो गई है और यह 10 अक्टूबर तक संचालित होता रहने वाला चरण है। यानी 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक यह चरण चलेगा। 1 से 10 अक्टूबर के इन दिनांकों में केवल 2 अक्टूबर के दिन यानी कि महात्मा गांधी जी की जयंती वाले दिन अवकाश रहेगा महाविद्यालय में। इसके अलावा शेष 9 दिनों में CLC लेवल के इस विशेष चरण में एडमिशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस बीच में 2 रविवार आएंगे, 3 तारीख को यानी 3 अक्टूबर को और 10 तारीख को यानी 10 अक्टूबर को। रविवार के दिनों में भी एडमिशन का यह चरण जारी रहेगा। तो याद रखिए कि 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, जिसमें 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन कार्य नहीं होगा, यानी उस दिन एडमिशन की प्रक्रिया नहीं चलेगी। इसके अलावा शेष दिनों में चाहे वो अवकाश के या रविवार के दिन ही क्यों ना हो, आपके लिए महाविद्यालय खुले रहेंगे। कहां कहां पर यह चरण चालू है तो यह चरण पूरे मध्य प्रदेश में चालू है। मध्य प्रदेश के उस हर कॉलेज में इस चरण में एडमिशन की प्रक्रिया की जा रही है जहां पर स्थान रिक्त है। पुनः सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। यह चरण उन्हीं कॉलेजेस में चलेगा जिन कॉलेजेस में अभी एडमिशन देने के लिए उनके यहाँ विभिन्न कक्षाओं में स्थान रिक्त हैं। तो सबसे पहले यह भी पता कर लीजिए कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में स्थान रिक्त है या नहीं, क्योंकि इस चरण में एडमिशन उन्हीं सीटों पर दिया जाएगा जो सीटें खाली हैं।
कौन सी कक्षाओं में होंगे एडमिशन इस चरण में? तो याद रख लीजिए कि इस चरण में स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन दिया जाएगा। स्नातक प्रथम वर्ष यानी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी जैसे जो पाठ्यक्रम हैं उसके फर्स्ट ईयर में अगर स्थान खाली है तो एडमिशन मिलेगा। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर यानी कि एमए, एमकॉम, एमएससी, एमएचएससी, एमबीए, एमसीए जैसे पाठ्यक्रम में जिस कॉलेज में स्थान रिक्त है वहां पर आपको इस विशेष चरण के अंतर्गत एडमिशन प्राप्त होगा। अतिरिक्त चरण इसे कहा गया है, ध्यान रख लीजिएगा। कैसे होगी एडमिशन की प्रक्रिया? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ऑनलाइन की भूमिका की अपन बात कर लेते हैं कि क्या इस अतिरिक्त चरण में भी ऑनलाइन की भूमिका है। तो इस अतिरिक्त चरण में ऑनलाइन की भूमिका केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जिन विद्यार्थियों ने अभी तक किसी भी चरण में एडमिशन के लिए ऑनलाइन पंजीयन और सत्यापन नहीं करवाया है। यानी जो एडमिशन की प्रक्रिया बहुत लंबे समय से संचालित हो रही है उसमें यदि आपने अभी तक भाग नहीं लिया, आप कभी भी कियोस्क सेंटर पर नहीं गए, एक बार भी आपने पंजीयन सत्यापन नहीं करवाया है किसी कोर्स में, तो फिर आपको पहले एमपी ऑनलाइन या कियोस्क सेंटर पर जाकर पंजीयन करवा लेना है और सत्यापन करवा लेना है। ये पंजीयन और सत्यापन की सुविधा भी क्या पूरे दिनों में उपलब्ध रहेगी? तो ध्यान रखिए, तारीख थोड़ी सी बदली हुई है। यदि आप पहली बार पंजीयन सत्यापन आदि का काम करा रहे हैं यानी नवीन आवेदक हैं तो पंजीयन और सत्यापन की व्यवस्था 1 अक्टूबर से प्रारंभ होकर केवल 8 अक्टूबर तक चलेगी। यानी आखिरी के दिनों में 9 और 10 अक्टूबर को ऑनलाइन पंजीयन और सत्यापन नहीं होगा। तो ध्यान रख लीजिए, जो नवीन अभ्यर्थी हैं उन्होंने पंजीयन सत्यापन नहीं करवाया है तो 1 अक्टूबर से लगाकर 8 अक्टूबर के बीच में पंजीयन सत्यापन करवाना है। और यहाँ पर आप ध्यान रख लीजिए कि पहले आओ पहले पाओ वाली व्यवस्था है, इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि 8 अक्टूबर को पंजीयन करवाना है तो चलेंगे 8 अक्टूबर को पंजीयन करवाएंगे, ऐसा नहीं। बस आप तुरंत ही इस काम को संपन्न कर दीजिए यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं। चलिए, ऑनलाइन की भूमिका अभी यहां पर संपन्न हो गई। अब आगे अपने को क्या करना है? जिन लोगों ने पंजीयन पहले से करवा रखे या नवीन विद्यार्थियों ने पंजीकृत हो गए, अब वो नवीन पंजीकरण भी हो गया, अब क्या करना है? अब आपको उस कॉलेज में जाना है जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है और जिस कॉलेज में, जिस कक्षा में, जिस विषय में, जिस पाठ्यक्रम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें स्थान खाली है, वहां आपको जाना होगा। ठीक है, वहां क्या होगा? वहां पर आप ध्यान रखिए कि आपको एक ऑफलाइन आवेदन पत्र तैयार करना होगा और वह ऑफलाइन आवेदन पत्र उस कॉलेज में आपके विषय के लिए निर्धारित की जाने वाली समिति को प्रस्तुत करना होगा। ऑफलाइन आवेदन का प्रारूप कहां से मिलेगा? ऑफलाइन आवेदन का प्रारूप केवल 1 पेज का है और उस 1 पेज में से भी आपको केवल आधा पेज ही भरना है, शेष आधा पेज प्रवेश समिति भरेगी। इसलिए आवेदन पत्र भरने का कोई टेंशन नहीं है। पर मिलेगा कहां से? देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसकी लिंक दे रखी है, आप वहां से या तो निकाल लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। और दूसरा, जिस आदेश के तहत ये सब प्रक्रिया हो रही है, आयुक्त महोदय उच्च शिक्षा विभाग के कार्यालय का आदेश है। डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ल जी जो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी हैं उनके द्वारा हस्ताक्षरित आदेश है 30 सितंबर 2021 का। उस आदेश में यह स्पष्ट लिखा गया है कि यह जो आवेदन पत्र विद्यार्थी भरेगा यह कॉलेज भी उपलब्ध कराएगा। तो यदि आपको आवेदन पत्र नहीं प्राप्त हो रहा है, आप इसमें से प्रिंट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं,
आप कॉलेज पहुंच जाएंगे वहां से भी आपको आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त होगा और यह निशुल्क प्राप्त होगा। बेहतर है कि आप पहले से तैयार करके ले जाएंगे तो आप तुरंत जमा कर सकेंगे। जिसमें आपको सुविधा हो उस तरह से यह प्रारूप आप प्राप्त कर लीजिए। प्रारूप प्राप्त करने के बाद इसको भर लीजिए। इसमें क्या क्या एंट्री है देखिए, सबसे पहले है महाविद्यालय का नाम। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसी वीडियो की स्क्रीन पर भी आपको दिखा सकें। यदि आप देख पा रहे हैं तो देखिए महाविद्यालय का नाम है, वो लिख दीजिए। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए गए हैं, जैसे मान लीजिए शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी, तो वो लिख दीजिए। अंजड़ में गए तो शासकीय महाविद्यालय अंजड़ लिख दीजिए। पार्टी में है शासकीय महाविद्यालय पार्टी। कॉलेज का कोड, हर कॉलेज का एक कोड होता है, ये कोड आपको कॉलेज से पता चल जाएगा, आप नोट कर लीजिए। पंजीयन क्रमांक, जो आपने ऑनलाइन पंजीयन करवाया है ना, उसकी प्रिंट आपके पास होगी, उसमें से आप पंजीयन क्रमांक लिख दीजिए। पाठ्यक्रम का कोड उस प्रिंट पर आपको मिल जाएगा, आप अपने पाठ्यक्रम का कोड लिख लीजिए। पाठ्यक्रम का नाम, इसमें स्नातक होगा या स्नातकोत्तर, दो में से किसी एक के लिए आप एडमिशन हेतु कोशिश कर रहे होंगे। तो स्नातक के अगर आप प्रवेश के इच्छुक हैं तो स्नातक के सामने आप अपने पाठ्यक्रम का नाम लिखिए। जैसे बीए प्रथम वर्ष, यदि आप बीए के स्टूडेंट हैं, होने जा रहे हैं। बीकॉम है तो बीकॉम प्रथम वर्ष, इसी तरह से बीएससी प्रथम वर्ष या बीएचएससी प्रथम वर्ष या बीबीए प्रथम वर्ष। ऐसे स्नातकोत्तर के अगर आप प्रवेशार्थी हैं तो आप उसमें लिखेंगे एमए इतिहास प्रथम सेमेस्टर या एमए प्रथम सेमेस्टर राजनीति विज्ञान या एमएससी प्रथम सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान। जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं वह आप इसमें लिखेंगे। फिर आवेदक आवेदिका का नाम, अपना नाम लिखिए। पिता पति का नाम, अगर छात्रा है और विवाहित है तो वो पति का नाम लिख सकती हैं इसमें। डाक व्यवहार का पता स्पष्ट शब्दों में लिखिए। मोबाइल नंबर, कोशिश कीजिए कि आप दो मोबाइल नंबर, अगर आपके पास दो सिम है तो दोनों लिख दीजिए। कभी कभी कॉलेज आपको फोन करता है और आपका मोबाइल नंबर बंद आता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो जो मोबाइल आप चला रहे हैं चालू है उसी का नंबर आप लिखवाइए। व्हाट्सएप नंबर भी लिख दीजिए उस पर। फिर उसके बाद जन्म तिथि, अर्हतादायी परीक्षा का प्रतिशत, यानी अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो 12वीं का परसेंटेज लिखेंगे। श्रेणी एवं संवर्ग, जैसे मान लीजिए आप सामान्य वर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति, वह आप इसमें लिख देंगे। अधिभार हेतु मान्य प्रतिशत, यदि किसी तरह का कोई आपको अधिभार मिल रहा है, जैसे स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट हो या एनसीसी आदि का जो मान्य प्रमाण पत्र है उसका कुछ हो तो वो लिख दीजिए। मोबाइल नंबर पुनः मांगा गया है, लिख दीजिए। वरीयता हेतु प्रभारी प्रतिशत, अगर ये आप पर लागू होता है तो आप उसको लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपको घोषणा करना है कि मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि 2021-22 में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी अन्य महाविद्यालय में मैंने प्रवेश नहीं लिया है और जो उपरोक्त जानकारी मैं दे रहा हूं अगर वो असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दीजिए और इसकी जवाबदारी मेरी होगी। और यहाँ पर आप नीचे हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर आप जरूर करिए। फिर उसके पश्चात ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। याद रखिए इस फॉर्म के साथ, आवेदन पत्र के साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, कोई भी दस्तावेज नहीं लगाना है, न कोई 12वीं की मार्कशीट या कोई मार्कशीट नहीं लगाना है। केवल ये एक पेज का ही आपको प्रारूप तैयार करना है। ध्यान रखिए, बिल्कुल चिंतित मत होइए, किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा सेट बनाकर ले जाने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए, अब आपने ये प्रारूप तैयार कर लिया, अब क्या करेंगे? मध्य प्रदेश के प्रत्येक कॉलेज में प्रातः 10 बजे से आपका ये आवेदन पत्र लेने का काम प्रारंभ हो जाएगा। प्रातः 10 बजे से कैसे क्या करना होगा आपको? प्रातः 10 बजे के पहले आप पहुंच जाइए अपने कॉलेज में और 10 बजे से 12 बजे तक पाठ्यक्रम के हिसाब से महाविद्यालय की व्यवस्था के अनुरूप अलग अलग समितियां होंगी,
पता कर लीजिए कि कौन सा फॉर्म कहाँ पर लिया जा रहा है। बहुत भगदड़ मत मचाइए, क्योंकि मेरिट के आधार पर होगा ना। अगर मान लीजिए आपने 10 बजे फॉर्म दे दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि आपको पहले एडमिशन मिल जाएगा। 10 बजे से 12 बजे के बीच में, यानी 10 बजे से 12 बजे तक जितने भी फॉर्म समिति के पास आएंगे वो सारे फॉर्म ले लिए जाएंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। अगर लंबी लंबी लाइन वहां पर लग रही है, जिसकी संभावना रहेगी कुछ कॉलेजेस में, तो आप कोविड-19 से बचाव के उपायों का ध्यान रखिए। बच्चों, आपकी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी खुद के लिए भी और आपके माता पिता के। आप कुल दीपक या कुल दीपिका हैं। मास्क जरूर लगाइए, दूरी बनाकर रखिए और बिल्कुल भी हड़बड़ाहट मत कीजिए, भगदड़ मत मचाइए। बस आखिरी का समय जो 12 बजे का समय है ना, उसके पहले आप अपना फॉर्म जमा हो जाए, ये व्यवस्था आप जरूर रखिए। क्योंकि 12 बजे जब समय समाप्त होने की घोषणा होगी ना, तो समितियां वहां से या तो हट जाएगी या दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद समिति अपनी अगली प्रक्रिया संपन्न करेगी। आप 12 बजने के बाद पहुंचेंगे, फिर अनुरोध करेंगे और तमाम तरह की चीजें होंगी। इस तरह की विषम स्थितियों से बचिए। 12 बजे बाद आपका फॉर्म नहीं लिया जाएगा, अतः इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है। अब 10 से 12 बजे के बीच में आपने फॉर्म जमा कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा मालूम? इसके बाद समितियों का काम प्रारंभ होगा और समिति अपने यहां पर रिक्त स्थान के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाएगी। उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई कक्षा है, मान लीजिए एमए इतिहास की कक्षा है और एमए इतिहास की कक्षा में मान लीजिए कि 25 स्थान खाली है। उदाहरण बता रहे हैं, किसी काल्पनिक कॉलेज की आप कल्पना कर लीजिए और वहां पर 25 स्थान खाली है और फॉर्म आ गए 50। अब इन 50 फॉर्म में से जो ज्यादा परसेंटेज वाले फॉर्म होंगे उनमें से 25 फॉर्म निकाल लिए जाएंगे, छांट लिए जाएंगे, ऊपर रख लिए जाएंगे और उन 25 फॉर्म्स की मेरिट लिस्ट बना ली जाएगी। और इस कार्य को संपन्न करना होगा 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर समिति के द्वारा यह कार्य संपन्न किया जाएगा। पुनः सुन लीजिए, 12 बजे फॉर्म जमा करने का समय खत्म हो गया। अब 12 से 1 बजे के बीच में समिति के द्वारा लिस्ट बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट। और मेरिट लिस्ट ठीक 1 बजे आपको बाहर सूचना पटल पर चस्पा कर दी जाएगी। इस तरह से जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है, यदि उसमें आपका नाम आ जाता है तो आपको सीट आवंटित कर दी जाएगी। महाविद्यालय की प्रवेश समिति आपने जो आवेदन पत्र दिया है उसका जो निचला हिस्सा शेष था, खाली था, उसमें वो एंट्री करेगी और उसमें बताएगी कि भाई आपको सीट आवंटित हो गई, किस पाठ्यक्रम में हुई, किस विषय समूह में हुई, इसका वो उल्लेख कर देगी। और उसमें प्रवेश समिति के प्रभारी के हस्ताक्षर होंगे, प्राचार्य जी के या प्राचार्य जी की तरफ से जो प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे उनके हस्ताक्षर होंगे। इस तरह से आप जिनका नाम आ जाएगा वो खुश हो जाएंगे कि चलिए हमारा एडमिशन की लिस्ट में नाम आ गया। आप क्या करें, जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आता है 1 बजे के आसपास, तो जो कंप्यूटर विभाग होगा या किसी भी महाविद्यालय में इस कार्य को करने के लिए जो विभाग सुनिश्चित किया जाएगा, उस विभाग के द्वारा कॉलेज स्तर पर ही आपकी शुल्क भुगतान की लिंक को इनिशिएट कर दिया जाएगा। यानी कि अब आप शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट हो गई, अब हमें शुल्क का भुगतान कहाँ करना है? क्या कॉलेज में शुल्क का भुगतान होगा? बिल्कुल भी नहीं, कॉलेज में शुल्क का भुगतान नहीं होगा, बल्कि लिंक इनिशिएट हो जाने के बाद आपको शुल्क का भुगतान करने के लिए फिर से एक बार कियोस्क सेंटर पर जाना होगा। यानी फीस जो भरी जाएगी वो ऑनलाइन भरी जाएगी। फीस भरने के लिए कितना समय मिलेगा? तो बिल्कुल भी आप घबराइए मत। दोपहर 1 बजे यानी मेरिट लिस्ट आने और लिंक इनिशिएट हो जाने के बाद उस दिन भी आप फीस भर सकते हो और दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक आप फीस भर सकते हो। ध्यान रखिए, मान लीजिए कि आप 3 तारीख को कॉलेज गए, 3 तारीख को आपने प्रक्रिया पूरी की और 3 तारीख को आपका नाम आ गया एडमिशन लिस्ट में, तो या तो आप 3 तारीख को 1 बजे बाद
जैसे ही लिंक इनिशिएट हो आप 3 तारीख को फीस भर दीजिए। 3 तारीख को नहीं भर पा रहे हैं, मान लीजिए पैसों की व्यवस्था करनी है अपने को, तो 4 तारीख को 11 बजे तक आप जरूर फीस भर दीजिए। अगर 4 तारीख को 11 बजे तक आपने फीस नहीं भरी तो आपकी एडमिशन की व्यवस्था निरस्त हो जाएगी। जिस दिन लिंक इनिशिएट हो उस दिन या फिर उसके अगले दिन 11 बजे तक आपको फीस भरनी है। ये 3 तारीख और 4 तारीख का मैंने उदाहरण बताया था, जिस भी दिन आपका नाम आता है। अब क्या होगा, फीस भर देंगे। फीस जैसे ही आप भर देते हैं एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। फिर अब आपको अभी कॉलेज वापस लौटने की जरूरत नहीं रहेगी। जब डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए आपको कॉलेज बुलाएंगे तब जाना है। जिन विद्यार्थियों को एडमिशन के लिए जगह नहीं मिली वो क्या करें, उन्हें प्रतिदिन कॉलेज पहुंचना है। अगर मान लीजिए आज मैंने अभी उदाहरण बताया कि 25 विद्यार्थियों को एडमिशन देना है और 25 विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट बन भी गई मान लीजिए, और उसमें से 15 ही विद्यार्थियों ने फीस भरी, अगले दिन 10 फिर खाली हो सकती। ऐसे प्रतिदिन जो रिक्त स्थान रहते जाएंगे, उन रिक्त स्थानों के अनुसार आपको फिर से हर रोज फॉर्म जमा करना है, ये ऑफलाइन वाला, और हर रोज मेरिट लिस्ट बनेगी। हर रोज 1 बजे मेरिट लिस्ट चस्पा होगी। जिनके जिनके नाम आते जाएंगे उनके लिंक को इनिशिएट कर दिया जाएगा और वो फीस भरता रहेगा। ऐसी प्रक्रिया 10 तारीख तक ये चलती रहेगी। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए प्लीज। अब जैसे मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी पीजी में एडमिशन लेना चाहता है और किसी कॉलेज में राजनीति, विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र 4-5 विषयों में पीजी है और हर विषय में कुछ सीटें खाली है, तो आप क्या करें? तो अभी एक तो आपकी कोई विशेष चॉइस रहती है कि भाई मुझे इतिहास से ही एमए करना है, तो वहां तो आप फॉर्म डाल ही दीजिए। पर चूंकि अभी एडमिशन के लिए सीटें कम हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि 1 से अधिक पाठ्यक्रम में जिसके लिए आप पात्र हैं वहां के लिए भी आप एडमिशन के लिए आप आवेदन कर दीजिए। और यदि उसमें नाम आ जाता है, आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर लिंक इनिशिएट करवाकर और फीस भर देना चाहिए, तो आप फीस भर दीजिए। लिंक तो कॉलेज इनिशिएट कर देगा, है ना, अपने आप, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है। तो ये भी एक हम सावधानी बरत सकते हैं कि 1 से अधिक कोर्स के लिए भी ऑप्शन दे सकते हैं। इस तरह से यह सारी व्यवस्था रहेगी। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई। विद्यार्थी साथियों, सत्र 2021-22 के लिए ये आवेदन का अतिरिक्त चरण है और अभी तक की स्थिति के हिसाब से ये अंतिम मौका है। इसका लाभ उठा लीजिए। 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है, 10 अक्टूबर तक चलेगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती की वजह से यह चरण की प्रक्रिया उस दिन नहीं होगी। इसके अलावा रविवार और अन्य अवकाश के दिनों में भी यह कार्य जारी रहेगा। आप मौके का फायदा जरूर उठाइए। आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि कोई प्रश्न आपका हो इसके संबंध में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। हम तुरंत ही उत्तर देंगे, क्योंकि ये एक तत्कालिक आपकी जरूरत है। मुझे ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने का मौका मिला, इसके लिए मैं चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी का आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी विद्यार्थी जिन्हें एडमिशन की अभी प्रतीक्षा है, उन सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूं कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपको आपके इच्छित कोर्स में अवश्य ही एडमिशन मिलेगा। शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर, आपने हर बात को स्पष्ट कर दिया है। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं और जानकारियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए इस YouTube चैनल से। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।